हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 12 वर्षों बाद आपके जीवन में जो 12 वर्षों से दुख थे, अब दुख दूर होने वाले हैं। बहुत दुख आपने देखा इन 12 वर्षों में, अब और नहीं, अब दुखों की समाप्ति होने जा रही है। कहा जाए कि अब जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है और जीवन में कहा जाए कि आपका राज्य आने वाला है। ये समय 2 जून 2026 यानी कि 1 जून की रात्रि 1:47 से और 31 अक्टूबर 2026 2 जून से, यानी कि 2 जून लग चुका होगा, 2 जून से 31 अक्टूबर, ये समय होगा लगभग 5 महीनों का। 5 महीनों में अब बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है और इस परिवर्तन से जीवन में हमारे बहुत कुछ बदलेगा। क्या बदलेगा, क्यों बदलेगा और ये 12 वर्षों बाद क्यों? बल्कि इस परिवर्तन में एक और भी ऐसा परिवर्तन है जो कि बहुत लंबे समय बाद देखने को मिलने जा रहा है। सभी की हम चर्चा करेंगे। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्क्रिप्ट किए देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप ये समझ जाएं आपको ये जो दुख हैं तो ये कैसे दूर होंगे, कौन से दुख दूर होंगे, सभी कुछ क्लियर इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन उस राशि पर होने जा रहा है जहां पर देवगुरु बृहस्पति अपना सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और इस परिवर्तन से देवगुरु बृहस्पति को बहुत ताकत भी मिलती, बहुत बलवान हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को अब अपनी सबसे प्रिय राशि कर्क पर गोचर करेंगे। कर्क राशि पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं 5 महीनों तक लगभग। इस गोचर काल से आपके जीवन में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह है आपके लिए जो कि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, और देवगुरु बृहस्पति के बारे में यदि कहा जाए तो ये ऐसे ग्रह हैं जो हमें हमारे जन्म से लेके अंत तक हमारे जीवन में इनका प्रभाव होता है। चाहे ज्ञान प्राप्ति की बात हो, चाहे जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, हम नौकरी करते हैं तो हम श्रेष्ठ पद में जाना चाहते हो तो श्रेष्ठ पद के लिए हो, धन के लिए हो, हम चाहते हमारा विवाह हो जाए तो उसके लिए हो, फिर संतान प्राप्ति की बात हो, हम अपने जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, अंत में मोक्ष भी चाहते हैं, तो ये सब देने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति बहुत सारे कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं, पर यदि मैं बहुत ही कम शब्दों में कहना चाहूँ तो ये देवताओं के गुरु हैं और ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह हैं। ये अपने आप में ये बहुत छोटा सा, कहा जाए कि जो मैंने अभी कहा देवताओं के गुरु हैं और सबसे शुभ ग्रह, ये दर्शाता है कि देवगुरु बृहस्पति कितने महत्वपूर्ण ग्रह हैं। हमारे जन्म से लेके अंत पर्यंत इनके प्रभाव होते हैं। ऐसे देवगुरु बृहस्पति जब अब सबसे अच्छी स्थिति पर जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से जीवन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर लगभग 1 वर्ष गोचर करते हैं। इसी क्रम के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 12 राशियों पर
गोचर करते हुए अब आ रहे हैं कर्क राशि पर 12 वर्षों बाद। और जब 12 वर्षों बाद ये कर्क राशि पर आएंगे, यानी अपनी सबसे प्रिय राशि और उच्च राशि पर, देवगुरु बृहस्पति कैसा फल देंगे आप समझ सकते हैं। यहां पर जैसे मैंने कहा कि एक ऐसी स्थिति बनने जा रही है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है, वो है देवगुरु बृहस्पति कर्क में तो गोचर करेंगे, परंतु 1 वर्ष पहले इनकी स्थिति में एक और भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, जो कि देवगुरु बृहस्पति पिछले मई यानी 2025 में ये अतिचारी अवस्था को प्राप्त हुए थे। अतिचारी अवस्था को प्राप्त होके लगभग 1 वर्ष हो चुके, और अतिचारी अवस्था को प्राप्त होते हुए ये अब कर्क में गोचर करेंगे। ये स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है, जो कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त जब हुए थे तो हमने इसकी चर्चा की थी। ये 2025 से लेके 2032 तक लगभग एक लंबा समय और 7 से 8 वर्षों का समय इनका अतिचारी अवस्था का रहेगा, और बहुत विचित्र है। क्या देश दुनिया में इसका प्रभाव पड़ेगा, संक्षेप रूप में समझ लेते हैं, और फिर आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, आपको ध्यान हो कि जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त हुए, फिर अभी मंगल जब राहु के साथ, फिर शनि के साथ, और पंचग्रही योग भी बना था, तो हमने चर्चा की थी कि 2026 में कुछ घटनाएं हैं जो कि घटित होंगी। उसमें से कुछ घटनाएं घटित हुई जो कि सभी घटनाएं दुखद थी, पर उसमें से अभी कुछ घटनाएं बाकी भी हैं। जल से जुड़ी घटना भी एक घट चुकी जो कि बहुत दुखद थी, अभी कुछ बाकी भी हैं। तो अभी जल से जुड़ी घटनाएं भी होंगी, और खासकर एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर अब बनने जा रही है देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन से। 2 जून से जब इनका परिवर्तन होगा, कि देश दुनिया में जो युद्ध की स्थिति, गैस, एनर्जी इत्यादि बहुत सारी समस्याएं बनी हुई थी, अब ये समस्याएं धीरे धीरे दूर होंगी और देश दुनिया में सुख शांति आएगी। परंतु ये सुख शांति अक्टूबर तक की है, और इसी बीच में अक्टूबर तक के बीच में एक घटना, कुछ घटनाएं हैं अभी जो कि होंगी, पर मुख्य रूप से ये 5 महीनों पर सुख शांति देखने को मिलेगी जो स्थितियां बनी हुई थी उनके अनुसार। और अक्टूबर के बाद अभी कुछ जो घटनाएं हैं वो घटित होंगी। एक बार फिर से कहते हैं ना कि ये जो आग अभी बुझ रही है फिर से सुलगेगी। तो अब जो कि 2032 तक का जो समय है बहुत विचित्र है, और ये देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी अवस्था का प्रभाव और भी आने वाले समय में कई स्थितियां बनेंगी जिनका प्रभाव देखने को मिलेगा। और यदि मैं कहूँ कि अभी भी हमें ये ध्यान रखना है कि जीवन में फाइनेंस का ध्यान रखिए, जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा फाइनेंस हो, शेयर मार्केट से जुड़ा हो, या अन्य कहीं पर भी कैसे भी हो, फाइनेंस का ध्यान जरूर रखिए, और अपने जीवन में हर तरह से सतर्कता बरतिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वृश्चिक राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव इसका पड़ेगा ये समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल कहें तो एक ऐसा गोचर काल है जो आपके जीवन में भाग्य उदय कराने जा रहा है। बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि पिछले इन 12 वर्षों में आपने अपने मैरिज लाइफ को लेके, अपने व्यापार को लेके, आपने अपने जीवन में पैसों को लेके, आपने जो सोचा था जीवन में कि ऐसे ऐसे काम करने हैं उनको लेके, आपने अपने जीवन में घर परिवार को लेके, और
चाहे वो संतान को लेके हो इत्यादि, ऐसी बहुत सारे दुखों को देखा है। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, पर मैं कहूँगा कि इनसे जुड़ी घटनाएं, चाहे वो पार्टनरशिप को लेके हो या श्रेष्ठ जन कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने जीवन में इनसे जुड़े हुए बहुत सारे सुख दुख देखे, खासकर दुख को देखा आपने, घटनाओं को देखा, समस्याओं को देखा। अपना कौन है, पराया कौन है, ये भी आपने देखा। अब मुझे नहीं बताने की आवश्यकता है कि आपने क्या देखा, क्योंकि इनसे जुड़ी कई घटनाएं घटित हुई हैं जीवन में। पर अब जीवन में कुछ बदलाव देवगुरु बृहस्पति के साथ बदलने जा रहा है। तो कहा जाए तो भाग्य का अब सहयोग मिलेगा, जिससे जीवन में जो आपने असफलताओं को देखा, जीवन में जो समस्याओं को देखा, दुखों को देखा, अब उनमें से कई दुख दूर होंगे। इस समय अब आप देखेंगे कि भगवान के प्रति रुचि भी बढ़ेगी, धर्म कर्म से भी जुड़ेंगे, और आपका जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, अब वो बहुत मजबूत होगा। आप के जीवन में अब आप देखेंगे कि ऐसा बदलाव जो कि इतना जोश, लोग कहेंगे कि यार आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। पहले तो आप टूटे टूटे बिखरे हुए लग रहे थे, पर अब इतना कॉन्फिडेंस। और इस चीज को आप छोटा मत समझिए कि आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब आपका आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप अपने जीवन में उन कामों को भी कर पाते हैं, सफलताएं प्राप्त कर पाते हैं जो कि करना असंभव होता है। आप अपने जीवन में यदि स्वास्थ्य समस्याओं को लेके जूझ रहे थे, तो अब स्वास्थ्य में सुधार होगा, आरोग्यता की प्राप्ति होगी। आपका अब मान सम्मान बढ़ेगा, जहां पर आप विपरीत देख रहे थे, अपमान देख रहे थे, तो आपका मान सम्मान बढ़ने जा रहा है। और जीवन में नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं। इन 5 महीनों में आप देखेंगे कि बहुत कुछ नया आपके जीवन में होगा, नई शुरुआत होगी। इसके अलावा मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और इन 12 वर्षों में आपने खूब मेहनत की, आपने जी जान लगा दिया, पर ग्रोथ नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। आप खेल कूद में हैं, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई काम है, कोई ऐसा काम है जो लोग करते नहीं, आपने कुछ नया सोचा, नया करने की कोशिश की, तो समझिए आप मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इनसे जुड़ा काम करते हैं, और आपको लग रहा था कि डाउनफॉल आ चुका है, अब ये इसमें कोई सुधार नहीं होना, सफल अब हम नहीं होंगे। बहुत लोग सफल हुए, पर हम नहीं होंगे। यदि ये चीज़ें हो रही थी, तो अब समझिए कि सफलता का रास्ता आपके लिए खुलने जा रहा है। और भाई बंधुओं, घर परिवार का जहां सहयोग नहीं मिल रहा था, उन्हीं भाई बंधुओं का सहयोग भी मिलेगा। इस वीडियो को ध्यान में रखिएगा और इन 5 महीनों को बिताइएगा, और फिर क्या ये घटनाएं घट रही हैं जो आप सुन पा रहे हैं, जीवन में बदलाव आ रहा है कि नहीं, बताइएगा। और जीवन में अब एनर्जी लेवल अलग ही रहेगा आपका। इसके अलावा आपके जीवन में यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, लंबे समय से खूब प्रयास कर लिया आपने, जो भी हो सकते हैं, चाहे वो IVF या इत्यादि, अब बहुत डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है,
हर प्रयास आपने कर लिए। पर अब आप यदि चाहते हैं कि हाँ संतान प्राप्ति हो और आप दोनों तैयार हैं, ऐसा नहीं कि एक तैयार है एक नहीं, तो वो तो फिर स्वाभाविक रूप से मतलब तैयारी ही नहीं है सही। दोनों यदि आप तैयार हैं, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये एक ऐसा अवसर जो 12 वर्षों बाद आ रहा है, और इससे बड़ा मौका अब कब मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता है। तो आप अपनी पर्सनल कुंडली, कोई भी विषय की बात हो, मैं संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर कह रहा हूँ, पर इसके पहले हमने जो कहा बाद में भी, या अन्य कोई भी विषय, तो आप अपनी पर्सनल कुंडली जरूर चेक करिए या तो करवाइए, कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, और देखिए कि क्या संतान प्राप्ति का संयोग है आपकी कुंडली में। दोनों की कुंडली में संतान प्राप्ति के लिए दोनों की कुंडली देखनी होती है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जहाँ पर दोनों की कुंडली देखनी होती है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जहाँ पर एक की देखनी होती है, तो यहाँ पर दोनों की देखनी होती है। तो कुंडली का विश्लेषण करें, आप खुद समझ सकते हैं तो खुद करें, नहीं तो आप करवाएं। और यदि आपकी पर्सनल कुंडली में संतान योग है तो ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। गोचर में सबसे बड़ा जो अवसर अब मिल रहा है वो 12 वर्षों बाद ये मिल रहा है संतान प्राप्ति के लिए। या आप अपने संतान को, आपके संतान तो है पर संतान को लेकर चिंतित रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो, करियर की बात हो, संतान को संतान प्राप्ति की बात हो, या विवाह की बात हो, या अन्य जीवन में जिस भी विषय को लेकर चिंता हो संतान के प्रति, तो आप चाहते हैं कि संतान के जीवन में अब सुख हो, अच्छा हो जाए, ये समस्या दूर हो जाए, तो इस समय प्रयास करिए। और आप ये एक चीज और महसूस करेंगे, यदि आप माता पिता हैं और आप संतान भी हैं, तो ये चीज महसूस करेंगे कि अब आपके बच्चे कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे आपको गर्व महसूस होगा, और आप देखेंगे कि आपके बच्चे के जीवन में, बच्चा या बच्ची एक ही बात हो गई, यहाँ पर शब्दों का मतलब ये कि सभी के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं समझना है कि मैं बच्चा कह रहा हूँ तो मतलब खाली पुरुष महिला दोनों के लिए शब्द का प्रयोग है। कोई भी घटना ऐसा नहीं कि ये पुरुषों के लिए ही है, ठीक है, या महिलाओं के लिए ही है, दोनों के लिए। तो आपके बच्चों के जीवन में अब खुशियां भी आने वाली हैं, बहुत कुछ अच्छा भी होने वाला है। इसके अलावा एक बहुत सारे लोग हैं जो कि शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं, या अलग अलग क्षेत्रों में कोई कहीं इन्वेस्ट करता है। सबकी अपनी इच्छा है, कोई शेयर मार्केट में, कोई प्रॉपर्टी में, कोई और बहुत सारे क्षेत्र हैं, लोग करते हैं अपने हिसाब से। तो यदि इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसका बेनिफिट लेना चाहिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा निर्णय होता है, इसमें जानकारी व्यक्ति की सलाह लेना, पर्सनल कुंडली देखना, समझना, हर एक तरह से समझना, आपको खुद को समझना चाहिए हर एक तरह से, और फिर जब लगे कि हाँ सब ठीक है तब फिर आगे बढ़ना चाहिए। पर एक बड़ा अवसर है, इस समय कुछ लोग अपने जीवन में इन्वेस्ट करके बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे और बहुत ऊपर उठेंगे। इसके अलावा यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, और कोई भी लेवल में पढ़ाई आप कर रहे हो, छोटे लेवल में, बड़े लेवल में, बड़ी डिग्री की बात हो या स्टार्टिंग एजुकेशन हो, मिड एजुकेशन हो, यानी आप छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं यदि, और चाहते हैं कि जीवन में कुछ पढ़ाई लिखाई में अच्छा किया जाए, बड़ा किया जाए, तो ये 5 महीने आपके लिए एक एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे व्यर्थ में नहीं जाने देना है, पूरा फोकस पढ़ाई में करना है,
क्योंकि ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने वाला है जल्दी, जो कि यहाँ पर गृहस्थिति बनेगी अभी। क्योंकि स्वाभाविक रूप से मैं बताऊँ, यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं तो ये 5 महीने के लिए आ रहे हैं, फिर सिंह में जाएंगे, फिर से यहाँ पर आएंगे। पर ये प्रथम अवसर है जो कि मिल रहा है, इसका अलग ही प्रभाव। क्यों अलग प्रभाव है? जो कि फिर से आएंगे, है ना। पर क्यों अलग प्रभाव? क्योंकि एक हम कहते हैं ना कि जब सही शुरुआत हो जाए, और तो स्वाभाविक रूप से सही शुरुआत बहुत मायने रखती है। कहने का मतलब ये है कि अब जब कोई वृक्ष हम अच्छा चाहते हैं तो एक जब वृक्ष का बीज लगाने का तरीका है, समय है, या वृक्ष को संरक्षण देना होता है स्टार्टिंग के समय में, है ना। और जब वृक्ष बहुत बड़ा हो गया तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत देखभाल करनी होती है आपको, पर प्रारंभिक दौर बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो समय है जिस समय या तो वृक्ष बहुत अच्छा हो जाएगा या तो खत्म बीज, ऐसा। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट समय है। इसके अलावा देखा जाए तो जैसे मैंने पहले कहा आपको कि ये भाग्योदय का समय है जीवन में। मुझे पता है कि वृश्चिक वाले जीवन में बहुत दुख यहाँ पर देख चुके हैं, पर ये मौका है, इसका बेनिफिट लेना चाहिए। तो ये कुछ प्रभाव यहाँ पर होंगे। एक बात मैं जो बता रहा हूं तो इसे बहुत ध्यान से देखिए। यदि आप यहां तक बने, मुझे पता है कि यदि 1 लाख लोग में से 90,000 लोग अभी तक निकल चुके हैं, ठीक है, वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सीरियस नहीं होता अपने जीवन में। और यही कारण है कि आप देखिए, किसी ज़्यादातर इंडस्ट्री में या ज़्यादातर कोई विषय हो, क्षेत्र हो, जो भी आप ले लीजिए, उसमें से 1 से 2% लोग ही, पहले तो एक एवरेज निकलता है, 10% लोग सफल होते हैं, और उसमें से 1-2% लोग ही होते हैं जो कि बहुत सफल होते हैं। 1% ही आप ले लीजिए, 2 भी नहीं। क्यों? क्योंकि लोग उतना सीरियस ही नहीं है। तो राशिफल तो लोग बहुत सारे देखते हैं, पर 10% लोग हैं जो कि वास्तविकता में देखते हैं कुछ देर तक, और उसमें से 1% ही लोग होते जो कि पूरा देखते हैं। और वही लोग की ये कैटेगरी होती जो कि जीवन में बहुत सफल होते हैं। कोई भी बात हो, चाहे वीडियो देखने की बात हो, कोई चीज़ सीखने की हो, कुछ काम करने की हो। तो यदि आप अभी तक बने हैं तो ये बात मैं ऐसा नहीं कि पहली बार कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ। हो सकता है आप पहली बार हो तो आपके लिए ये बात पहली बार हो सकती है, या आप बार बार देखते हैं वीडियो मेरी तो बार बार रिपीट हो सकती है। और इसे बार बार कहने की इसलिए ज़रूरत है कि ये बात इम्पॉर्टेंट है, और इसे हम अप्लाई नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है, वो फिर होता है कि आपको लगता है कि आप वीडियो तो देखते हैं, सुनते हैं, पर कुछ होता नहीं। फिर ये मन में आता है। क्या बात है इसमें? ये बात है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। अभी जैसे हम देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहे हैं, तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली में चेक करना है, या कुंडली में चेक करवाना है कि कैसे हैं देवगुरु बृहस्पति, कैसी स्थिति है इनकी, आपकी दशा क्या चल रही है, गृहस्थितियाँ क्या है। जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे संतान प्राप्ति की बात हो, विद्यार्थी हो, या XYZ, जो भी, कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने या तो करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, मात्र गोचर के आधार पर। फिर आपके मन में एक छोटा सा प्रश्न आएगा कि यदि पर्सनल कुंडली देख के ही निर्णय लेना है, क्योंकि पर्सनल कुंडली 50 से 70-80% तक रिजल्ट देने वाली है, तो फिर गोचर क्यों देखना है? क्योंकि गोचर भी इम्पोर्टेंट है। 50 से 20%, 30% तक प्रभाव गोचर का भी होता है। कोई 2 पहिया वाहन हो तो उसका 1 पहिया से नहीं चल पाएगा, या 4 पहिया वाहन, उसका 1 पहिया खराब है तो नहीं चल पाएगा। इसीलिए सभी को देखना जरूरी होता है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको ध्यान रखना है कि कोई भी निर्णय हो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद, और खासकर देवगुरु बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, राहु केतु हो गए, ये बड़े ग्रह हैं, इनके परिवर्तन से जीवन में बहुत कुछ बड़े परिवर्तन होते हैं। और इसके अलावा वर्ष में एक बार हमें कुंडली विश्लेषण जरूर करना चाहिए या तो करवाना चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपकी जो ग्रह दशाएं हैं वो चेंज होती रहती हैं और उसके अनुसार जीवन में स्थितियां भी चेंज होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय क्या करना चाहिए? तो उपाय के रूप में बहुत ही सरल है। आप भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के अवतार, चाहे राम जी हों, कृष्ण जी हों, या जिनके प्रति भी आपका प्रेम हो, उनकी आराधना करिए। क्या करना चाहिए आराधना में? जो भी जैसे भी बने, पूजा पाठ मंत्र जो भी बने आपसे, कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं कर सकते, नाम जप करिए। इसके अलावा 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और नवग्रह यंत्र अपने घर में रख सकते हैं या ऑफिस में, जहां भी आपके लिए संभव हो रखिए, आराधना करिए। ये सरल उपाय हैं, जनरल उपाय हैं, माँ की कुंडली के अनुसार आपको उपाय करने चाहिए। जिनकी भी आराधना करिए, जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।